फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल राम जी स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं इंडाइरेक्ट में प्रोनाउन परिवर्तन, प्रोनाउन कैसे बदलते हैं। इससे पहले वीडियो हमने इंडाइरेक्ट कुछ सामान्य नियम बताए। इस वीडियो में हम आपको प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं ये बताने जा रहे हैं। तो आइए ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो प्रोनाउन आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन का, एक सेकंड पर्सन का, एक थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। हम इसको एक सूत्र के माध्यम से लिख दिया है कि 123/सन, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। तो इस प्रकार से देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स ये सब होते हैं। तो इनको हम इंडाइरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पर्सन, नंबर और जेंडर इनके अनुसार बदलते हैं, यानी पर्सन, नंबर और जेंडर इन सब के अनुसार बदल लेते हैं। जैसे यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी को सब्जेक्ट अनुसार चेंज करते हैं, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन होता है यू, यू का योर, योर्स। तो ये सब जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार बदल लेते हैं। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो होता है ही, सी, इट और दे, इसको नहीं बदलते हैं। यानी सूत्र है 123/सन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट अनुसार और थर्ड पर्सन को नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आपके आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स ये सब होते हैं, और सेकंड में यू, योर, योर्स, और थर्ड में ही, सी, इट, दे। तो ये सब आपके 3 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल दिया। जैसे राम सेड टू मी आई वांट टू रीड ए पेपर। तो इसको हमको इंडाइरेक्ट बनाना है। तो पहली बात तो देखें, सेड के बाद में टोल्ड ऑब्जेक्ट दिया है, तो सेड को हम टोल्ड कर लेंगे। तो राम टोल्ड मी, अब कामा, ये कामा और ये इन्वर्टेड कामा को हटा करके हमने दैट कंडीशन लगा दिया। उसके बाद में प्रोनाउन चेंज कर लेंगे, यानी ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसका जो आई जो दिया है ये आपका प्रोनाउन है। तो आई और वी आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट साथ चेंज होंगे। तो ये आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट साथ, रिपोर्टिंग वर्ब आपका ये सेड है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यानी राम जो है सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। तो आई और वी आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं, तो इनको हम सब्जेक्ट साथ चेंज करेंगे। सब्जेक्ट है राम, राम यानी पुल्लिंग किसी का नाम। जब पुल्लिंग में किसी का नाम हो तो हम आई के स्थान पे कर लेंगे ही, अगर स्त्रीलिंग में किसी का नाम हो तो हम आई के स्थान पे कर लेंगे सी। अदर कोई प्रोनाउन दिया है यहाँ पर, जैसे दिया आई, वी, यू, दे, जैसे दिया दे सेड टू मी, तो दे का यहाँ पर चूंकि आई चेंज कर रहे हैं, आई सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट राम है, तो राम को हम यहाँ पर, अगर यहाँ पर राम के बजाय अगर दे होता तो यहाँ दे लिख देते, ही होता तो यहाँ ही कर लेते, सी होता तो यहाँ सी कर लेते। अब यहाँ चूंकि पुल्लिंग में किसी का नाम है तो हम यहाँ पर ही कर लेंगे। ये हो गया प्रोनाउन परिवर्तन। उसके बाद में अब आगे देखेंगे टेंस परिवर्तन। टेंस को हमने बताया है कि यदि रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस से परिवर्तन होता है। कैसे? प्रेजेंट वाले जितने होते हैं सब पास्ट में चले जाते हैं। तो ये आपका आई बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट में क्या करते हैं, सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है वांट है, वांट की सेकंड फॉर्म कर लेंगे वांटेड। फिर उसके बाद में आगे लेते हैं टू रीड ए पेपर। तो इस प्रकार से चेंज हो गया। दूसरा वाक्य दिया है जैसे रजनी सेड आई एम डूइंग दिस वर्क। तो रजनी सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही लिख देंगे। उसके बाद में कामा, इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट कंडीशन लगा दिया। उसके बाद में हमने आई को चेंज कर लिया। आई आपका प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट साथ चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट है रजनी। अब यहाँ पर पुल्लिंग था लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग था तो हमने यहाँ पर ही कर दिया। अब स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर हम कर देंगे सी। ये जो आई है वो चेंज हो गया, यहाँ पर सी आ गया, यानी आई को हमने सब्जेक्ट साथ चेंज कर लिया। आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट साथ चेंज होते हैं। सब्जेक्ट रजनी है तो रजनी के अनुसार हमने यहाँ पर चेंज कर लिया, सी कर लिया। स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर सी कर लिया। पुल्लिंग होता तो यहाँ पर ही कर लेते। अब ये एम है, अब ये प्रोनाउन चेंज हो गया। अब ये टेंस परिवर्तन होगा।
तो टेंस परिवर्तन के लिए प्रेजेंट हमने बताया कि प्रेजेंट वाले जितने हैं सभी पास्ट में चले जाते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया वाज वेयर है, तो एक वचनकर्ता के साथ हम लगा देंगे वाज, फिर डूइंग, फिर दिस का दैट हो जाएगा वर्क। इस प्रकार से आपका बन गया। तीसरा वाक्य दिया है हरीश सेड टू मी, हरीश सेड टू मी यू मे सिट हेयर, इसको ऊपर लिख रहे हैं। अगला वाक्य देखते हैं हरीश सेड टू मी यू मे सिट हेयर, इसको चेंज करना है। तो हरीश सेट के बाद में ऑब्जेक्ट है, तो सेट को हमने टोल्ड कर लिया, टोल्ड मी। अब काम एंड काम हटा करके दैट कंडीशन लगा दिया। अब यू चेंज करेंगे, यू आपका सेकंड पर्सन का, ये आपका यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो हमने बताया सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। तो जब मी का आई होता है तो आई का मी हो जाएगा। तो यहाँ पर मी है तो मी का यहाँ पर आई हो जाएगा। जब आई का मी होता है तो मी का आई, तो यहाँ पर मी का यहाँ आई हो गया, प्रोनाउन चेंज हो गया। अब मे का माइट होता है तो यहाँ पर माइट लिख दिए, आई माइट सिट। हेयर का होता है देयर, इस प्रकार से चेंज हो गया। अगला वाक्य है यू सेड टू हिम यू हैव नॉट स्टोलन दीज बुक्स, तो यू टोल्ड हिम, काम एंड काम दैट कैसे लगा दिया, यू चेंज कर लेंगे। यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट सार ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम का हो जाएगा ही। अब ये टेंस चेंज करेंगे, हैव प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड। निगेटिव है तो नॉट स्टोलन, डीज का हो जाएगा दोज बुक्स। इस प्रकार से चेंज हो गया। अगला है अलका सेड टू मी ही लिव्ड हेयर फॉर 10 years, तो अलका सेड का हो जाएगा टोल्ड मी, कामेंट का हटा के दैट कैसे लगा दिए। अब ही आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ही जो है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ही सी इट और दे, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो कि नो चेंज, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड को ऑब्जेक्ट अनुसार और थर्ड पर्सन को नो चेंज। तो ही सी इट और दे ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, तो इसको नो चेंज, यानी नो चेंज नहीं चेंज करना है तो इसको यही लिख देंगे, तो ही लिख दिया। अब ये लिव्ड, टेंस प्रोनाउन चेंज कहेंगे नहीं करेंगे लेकिन टेंस चेंज करेंगे, टेंस चेंज होगा। तो आपका नियम क्या था, एक नियम था आपका कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो ये पास्ट इंडिफिनिट लिव की सेकंड फॉर्म है, लिव की सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट प्रयोग होती है, तो पास्ट इंडिफिनिट को हम ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट परफेक्ट सहायक क्रिया हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिव्ड, हेयर का देयर कर लेंगे फॉर 10 years। इस प्रकार से हो जाएगा। अगला वाक्य है आई सेड दे डिड नॉट गो टू दिल्ली, आई सेड, अब कामा एंड कामा हटा करके दैट लगा दिए। अब दे, ही सी इट और दे थर्ड पर्सन नो चेंज, तो नो चेंज तो ये लिख देंगे दैट दे। अब ये डिड नॉट, तो डिड जो है पास्ट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया है, तो पास्ट इंडिफिनिट को ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट सहायक क्रिया हैड, अब निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, दे हैड नॉट। अब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो गो की थर्ड फॉर्म कर लेंगे गॉन टू दिल्ली। इस प्रकार से आपका वाक्य हो गया। एक और वाक्य देख लेते हैं, दे सेड टू अस यू डू योर वर्क रेगुलरली, तो ये सेड के बाद में ऑब्जेक्ट है तो इसको हम कर लेंगे टोल्ड, दे टोल्ड अस, ये टू हट जाता है, दे टोल्ड अस। अब काम एंड काम हटा करके दैट कंजक्शन लगा दिए। अब उसके बाद में यू चेंज कर लेंगे, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट चेंज, ऑब्जेक्ट है अस, तो अस का वी होता है, वी का अस होता है, तो यहाँ पर अस है तो अस का यहाँ पर कर लेंगे वी। उसके बाद में यू बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को ले जाएंगे पास्ट इंडिफिनिट में। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, डू की सेकंड फॉर्म डिड, तो यहाँ पर लिख देंगे डिड।
वी डिड, अब यू के साथ योर है, यू के साथ अपना कीजिए योर, तो वी के साथ अपना क्या होती है अवर, तो यानी यू के साथ योर है तो वी के साथ यहाँ पर हो जाएगा अवर वर्क रेगुलरली। इस प्रकार से चेंज करते हैं। बाकी शेष ने हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।